ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो माघ महीना में जो कृष्ण पक्ष है, वो कृष्ण पक्ष का जो एकादशी वो भविष्योत्तर पुराण में वर्णन किए गए हैं। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर जनार्दन कृष्ण भगवान को पूछे, जो माघ महीना में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि आ रहे हैं, वो एकादशी का क्या नाम क्या है और उसका विधान भी क्या है, कैसे हम पालन कर सकते हैं। तो उसका रिप्लाइड में भगवान कृष्ण जनार्दन महाराज युधिष्ठिर को बताया, जो माघ महीना में जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी सर्तिला नाम से सारा जगत में विख्यात है। तो ये सर्तिला का एकादशी का बारे में एक बार बहुत काल पहले बहुत मर्तलोक में जो दालभ ऋषि महामुनि पुलस्त ऋषि को पूछा, जे हे मुनि श्रेष्ठ, हमको बताइए जो माघ महीना में जो एकादशी आ रहे हैं, तो वो एकादशी वो गोहत्या कर रहे हैं, एकादशी पालन करते हैं, लेकिन बहुत लोग गोहत्या करते हैं, ब्रह्महत्या करते हैं, बहुत सारे पाप काम कर रहे हैं। तो पाप काम से सब लोग नरक में जा रहे हैं, उसको बहुत पेनफुल सिचुएशन में गुजर रहे हैं, उससे कैसे छुटकारा मिले। तो ये सब जो प्रश्न पूछे दालभ ऋषि पुलस्त ऋषि को, तो पुलस्त ऋषि ने बताया, आप बहुत अच्छा प्रश्न किए। तो देखो, ये माघ महीना में शुचि मतलब बहुत क्लीन हो के फिर जितेंद्रिय होना चाहिए, मतलब काम क्रोध से मुक्त हो के स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण जनार्दन को पूजा करना चाहिए। और वो पूजा में जो अर्चन करेंगे, अर्चन करने के बाद रात में होम करेंगे, यज्ञ करेंगे। यज्ञ के बाद जैसे अगुरु, चंदन, शर्करा ये सब देकर भगवान को नैवेद्य प्रस्तुत करके भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए। ऑफरिंग करने के बाद कृष्णा कृष्णा कृपालुस्तम गतिर्नांग गतिर्भव, ये सब मंत्र बोलकर भगवान कृष्ण को नारियल और बहुत सारी भोग निवेदन करने के बाद, और ब्राह्मण को भी जो मिट्टी का जो कलश होता है, वो कलश पानी में भर के वो ब्राह्मण को दान करना चाहिए। छत्र मतलब अम्ब्रेला, पादुका और तिल, गाभी, ये सब दान करना चाहिए। वो दान का ये जो तिल दान करेंगे, ये सबसे जो ब्लैक जो सिसमी सीड होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो वो जो ब्लैक सिसमी सीड अगर किसी को दान करें, वो तिल दान करने से हर तिल में जितना भी तिल दान करेंगे, उससे से जो तिल माने प्रोड्यूस होगा, उसी वो ड्यूरेशन तक वो स्वर्गलोक में आराम से जी सकते हैं। तिल का पानी में स्नान करना, तिल का द्वारा तर्पण करना, तिल को दान करना, तिल भोजन करना, ये सब सर्तिला एकादशी का में ये सर्तिला, इसलिए इसको सर्तिला एकादशी बताते हैं। तो ये जो सर्तिला एकादशी एक बार भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को भी बताया था। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, जो नारद मुनि को जो मैं बता रहे थे, तो उसको फिर से हम बता रहे हैं। तो एक बार एक मर्तलोक में एक ब्राह्मणी, सती साध्वी ब्राह्मणी थे, और वो बहुत चेष्ट थे, प्लस वो बहुत तपस्वी थी। ब्राह्मणी तपस्वी थी, लेकिन क्या वो कुमारी को पूजा करती थी,
और क्या करते थे ना, वो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, ब्राह्मण को दान किया, पूजा किया, वैष्णव को भी सेवा किए, लेकिन किसी को अन्नदान नहीं किए। तो लेकिन ब्राह्मण ने इतना तपस्या की तो उनका शरीर मतलब सूख जा रहा था, शरीर बहुत क्षीण हो गया, बहुत मतलब स्लिम हो गया बिल्कुल। तो भगवान जनार्दन कृष्ण सोचा ये ब्राह्मण इतना कुछ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको फायदा ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि वो कभी भी अन्नदान किए नहीं और कभी भी भिक्षुक जो है, बेगर है, उसको कुछ भी भिक्षा नहीं दी है। तो इसलिए मैं कापालिक जो ड्रेस पहन के और एक जो कॉपर का एक कटोरी लेकर हम वो ब्राह्मणी का घर में गए। लेकिन हमको देखकर वो पूछा ब्राह्मणी ने, जो आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं और क्या चाहिए बताइए। तो मैं बोला देखो हमको कुछ भिक्षा दो। तो हे सुंदरी, हाँ हम ऐसे ही उसको एड्रेस किए ब्राह्मणी को, हे सुंदरी हमको कुछ भिक्षा दो। तो वो गुस्सा होकर वो ब्राह्मणी हमारा वो जो कॉपर का जो कटोरी है उसमें एक मिट्टी का जो ढीला मिट्टी का क्या है एक जो वो डाल दिए हमारा कटोरी में। तो मैं वहाँ से चले गए। लेकिन ब्राह्मणी जब अंतिम समय में जब अप्रकट हुए तो स्वर्गलोक में पहुँच गए। स्वर्गलोक में तो पहुँच गया, उत्तम एक अच्छा से उनका क्वार्टर मिल गया, मतलब पैलेस जैसा। लेकिन वहाँ पे कुछ ग्रेन नहीं था खाने के लिए, जैसे चावल, आटा, गेहूँ कुछ नहीं था। तो वो बहुत गुस्सा हो गया ब्राह्मणी। गुस्सा होके वो जनार्दन भगवान कृष्ण को पूछे, क्या बात है जनार्दन, हमारा घर में कुछ क्यों नहीं है? हम नारायण को पूजा किए, देवता लोग को पूजा किए, सब कुछ किए, लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं है, क्यों? तो भगवान कृष्ण बताया, देखो आप जो सशरीर में, मतलब अपना जो मनुष्य शरीर लेकर भी आप इस सेम शरीर में आप स्वर्गलोक में पहुंच गए, तो आपको दर्शन करने के लिए स्वर्गलोक का जो देवता लोग हैं, उन लोग का जो पत्नी लोग है, वाइफ है, आपको दर्शन करने के लिए आएंगे। जब दर्शन करने के लिए आएंगे तब आप क्या करोगे, आप आपका दरवाजा मत खोलिए, दरवाजा को बंद करके रखिए, और जब बताएंगे जो आप दर्शन दीजिए हम लोगों को, तब आप बताना उन लोगों को, देवपत्नी को, जो आपका देवपत्नी में कोई भी ये शर्तिला एकादशी व्रत का जो पुण्य फल अगर हमको प्रदान करे तो हम आप लोगों को दर्शन दे सकते हैं। तो ये ब्राह्मणी से ये रिप्लाई सुनकर एक देवपत्नी ने वो शर्तिला एकादशी का व्रत का जो फल, पुण्य फल है, वो ब्राह्मणी को दान किए। अब ब्राह्मणी के दान करने का साथ साथ क्या हुआ ना, ब्राह्मणी का घर में सब राइस, गेहूँ, फ्रूट्स जो भी है सब में भर गए, और ब्राह्मणी का रूप दिव्य जैसे कांति जैसे इल्यूमिनेट हो रहा था उनका शरीर से। और उनका दर्शन, तो फिर वो दरवाजा खोल के वो देवपत्नी लोग को दर्शन दिए। और देवपत्नी लोग जो डेमीगॉड्स का जो वाइफ है, वो लोग ब्राह्मणी को दर्शन करके वो बोल, दो लोग चमत्कार हो गया, चौकाचौक हो गया। तो इतना सुंदर ही जो शरीर में, मनुष्य शरीर में भी स्वर्गलोक में वो आ गए हैं, और उनका दर्शन करके उन लोग बहुत चमत्कार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे हमको बता रहे हैं जो ज़्यादा धन इकट्ठा करना भी अच्छा नहीं है। धन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जैसे अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करने से क्या होगा, आप स्पेशली जैसे ब्राह्मण ने अन्नदान नहीं किए थे, इसलिए अन्नदान करना चाहिए। एकादशी का दिन में अन्नदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में तो हम लोग ग्रेन नहीं लेते हैं। लेकिन अलग टाइम में, जैसा हमारा फूड फॉर लाइफ है, वहाँ पे भी आप दान कर सकते हैं। फूड फॉर लाइफ में हम लोग
प्रसाद बनाने के बाद हम लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हम लोग हरे कृष्ण मंदिर में हम लोग किसी भिक्षुक जो बेगर है उनको हम पैसा नहीं देते हैं, भगवान का प्रसाद देते हैं। क्योंकि वो पैसा जो देंगे वो पैसा को लेकर मिस यूटिलाइज करेंगे। कुछ सपोज वो लोग दारू पिएंगे, कोई बीड़ी पिएंगे, तो हमारा जो धन जो दान किए हैं वो दान में हमको भी से पाप लगेगा। तो इसलिए अन्नदान हमारा जो फुटफॉल लाइफ में भगवान का भोग निवेदन करने के बाद हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं एकादशी व्रत पालन करने के लिए, षटतिला एकादशी अभी जो फ्राइडे है 28 जनवरी फ्राइडे एकादशी व्रत आ रहे हैं। आप लोग सब लोग एकादशी व्रत पालन कीजिए और नेक्स्ट डे भगवान का प्रसाद लीजिए। और एकादशी व्रत आप लोग सब लोग आपका जानकारी होंगे आप लोगों को, एकादशी का दिन कोई ग्रेन नहीं लेना चाहिए, पंच ग्रेन जो है उसको वर्जन करना चाहिए। फल मूल अगर कोई निर्जला होंगे तो सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसा फ्रूट्स और रूट ये भी लेकर आप एकादशी करने के बाद भगवान भागवत पढ़ना चाहिए, ज़्यादा जप करना चाहिए। तो एकादशी जो आ रहा है ये फ्राइडे जो एकादशी आप व्रत पालन कीजिए, और सैटरडे जो एकादशी का ब्रेकिंग करने के लिए 6:23 से 10:01 में भगवान का कुछ प्रसाद आप ग्रहण कीजिए, ऑनर कीजिए, और भगवान जनार्दन को जो एकादशी का तिथि में पूजा किए उससे क्या होगा, भगवान का धाम में अंतिम में जब अप्रकट होंगे तब अंतिम में भगवान के धाम में जाकर भगवान को नित्य सेवा आपको लाभ करेंगे। हरे कृष्ण।